थोड़ा सा गैप हो गया, सॉरी। राष्ट्रीय नियोजन तथा आर्थिक नियोजन में परस्पर संबंध। तो कहने का मतलब है कि आर्थिक नियोजन की पूर्ति होने से अपने आप राष्ट्रीय नियोजन के कई लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि गरीबी और समाज में गरीबी और बेरोजगारी खत्म होने से समाज में आत्महत्या, लूट और चोरी ये सब समाप्त होने की संभावना होती है। समाज में असमानता नहीं रहती है, असमानता नहीं रहती है तो लोग एक दूसरे का शोषण नहीं करते हैं, जिससे समाज में एक स्वस्थ समाज में एक सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। और जिस समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना होती है, अवसरों की समानता होती है, वहाँ लोग राजनीतिक रूप से भी जागरूक होते हैं और मनुष्य संवेदनशील मनुष्य होता है। तो आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति से ही राष्ट्रीय नियोजन के अनेक लक्ष्यों की पूर्ति अपने आप हो जाती है। एक और टॉपिक है, ये तो खत्म हो गया, ये समाप्त हो गया कि राष्ट्रीय नियोजन में अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। अर्थात अर्थशास्त्र की जानकारी से ही राष्ट्रीय नियोजन के हम अनेक लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हैं। एक और टॉपिक है राष्ट्रीय नियोजन में कृषि अर्थशास्त्र का महत्व, अर्थात एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का राष्ट्रीय नियोजन में क्या भूमिका है, क्या महत्व है। जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि अर्थशास्त्र में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में हम कृषि से संबंधित समस्या और समाधान का अध्ययन करते हैं। अर्थात हम इसमें मनुष्य की उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिसका संबंध कृषि से होता है, एग्रीकल्चर से होता है। हम ये भी जानते हैं कि भारत में 70% जनसंख्या गांव में रहती है और गांव में रहने वाले अधिकांश लोगों का जो आजीविका होता है वो कृषि होता है या कृषि से संबंधित होता है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या भारत में गांव में रहती है, तो बिना गांव के विकास के द्वारा हमारी कोई भी योजनाएं सफल नहीं होगी। गांव के द्वारा ही हमारे बहुत से इंडस्ट्री को कच्चा माल मिलता है, जैसे वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, ये गांव से ही रॉ मटेरियल मिलता है। गांव में अगर विकास होता है तो गांव में जो कृषि में जो मशीनीकरण होता है उसकी पूर्ति उद्योगों द्वारा होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि राष्ट्रीय नियोजन में कृषि अर्थशास्त्र का महत्व बहुत अधिक है। यदि कृषि का विकास हो जाएगा, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो राष्ट्रीय नियोजन का भी अपने आप कई लक्ष्य पूर्ति हो जाएंगे, क्योंकि 70% जनसंख्या गांव में रहती है। यदि केवल शहर का ही विकास होगा और गांव का विकास छूट जाएगा तो इसके कारण शहर और गांव में असमानता हो जाएगी। तो अभी वर्तमान में भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर योजनाएं चलाई जा रही है कि भारत को हम हर दृष्टि से आत्मनिर्भर करना है और हम दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो उसमें गांव को भी आत्मनिर्भर रहना होगा। उसमें सरकार कई योजनाएं चला रही है कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो चीज़ गांव में बनी है, जो चीज़ स्थानीय हो, हम उसको महत्व देंगे। सरकार का विचार है कि यदि हम उसको महत्व नहीं देंगे तो अन्य लोगों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। भारत सरकार ये योजनाएं चला रही है। अपने उत्तर प्रदेश में भी योजनाएं चल रही हैं कि हर जिले में एक उत्पाद को विशिष्ट प्रदान किया जा रहा है कि हर जिला एक वस्तु के लिए जाना जाएगा, जिसके कारण वो जिला उस वस्तु के उत्पादन में आगे रहेगा और उसके कारण जिले में जो बेरोजगारी होती है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी और जिसके कारण लोगों को अन्य जगह नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय नियोजन में कृषि अर्थशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। हम अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।